दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा। हाँ, अगर आप अपने जीवन में सही मार्ग पे जीते हैं, सही चीज़ें करते हैं, तो दुनिया आपका अनुकरण करती है। परंतु आज के समय में एक पागलपन पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक ऐसा रसायन जिसको खाने पीने की चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका असर सीधा पीनल ग्लैंड पे बनने वाले तत्व पर होता है। वास्तव में मनुष्य विवेकहीन हो रहा है, उसका वास्तविक विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी सभ्यता जिस बुद्धि के आधार पे खड़ी है, उस बुद्धि को नुकसान पहुंचाना एक अनिवार्य चलन सा हो गया है। तो आज की कहानी हमारी इसी विषय पे है। जी हाँ, हम एक पेय पदार्थ बहुत ही चलन में, खास करके आम जनमानस, युवा अवस्था के साथ वृद्धावस्था तक बहुत ही चलन के साथ ले रहे हैं, जिसे शराब के नाम से जाना जाता है। तो शराब के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे क्या और कैसे पड़ते हैं, बहुत ही अच्छी कुछ तत्व है ज्ञान योग्य। जैसा हमें आपको पता है कि भोजन के थोड़े से फर्क से बुद्धि छीन हो जाती हैं या प्रगाढ़ हो जाती हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन होगा बुद्धि भी वैसी ही आपकी बनेगी। और बुद्धि के लिए भोजन एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है। कोई कहता था ना बचपन में, बुद्धि कमज़ोर है बादाम खाओ। यानी बुद्धि भोजन के साथ आती जाती है और भोजन बुद्धि तक पहुंचने चाहिए। अगर भोजन बुद्धि तक ना पहुंचे तो आपकी बुद्धि छीन होगी, और बुद्धि की क्षमता भी अगर आप में है तो आप प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकट होने के लिए अन्नमय कोश को एक सहायता चाहिए, और आपने भोजन सही किया नहीं, अन्नमय कोश को सहायता मिल नहीं रही है। एक छोटा सा तत्व आदमी के तृतीय नेत्र कहलाता है। जैसे हमारे पास दो नेत्र हैं जो दिखते हैं, एक अदृश्य तृतीय नेत्र है, वो एक छोटा सा तत्व है जो शरीर के अंदर में उत्पन्न होता है, और इसे रासायनिक नाम के तौर पे पीनियल ग्लैंड के तौर पे कहा जाता है। अगर शरीर में पीनियल ग्लैंड उत्पन्न ना हो तो बुद्धि एकदम से छिन्न हो जाती है, और जब एक आदमी शराब पीता है तो बुद्धि तक उसका कोई प्रभाव नहीं जाता है, यानी पीनियल ग्लैंड के प्रभाव को वहीं के वहीं अवचेतन अवस्था में ले आता है। अब चेतना तक शराब तो जाती नहीं, जो हम शराब पीते हैं वो हमारी बुद्धि तक तो जाती नहीं, वो हमारे पेट में रहता है। अब वो करता क्या है जो हमारी बुद्धि खराब होती है? हमारे पीनियल ग्लैंड में जो रस पैदा हो रहा है, शराब के दुष्प्रभाव के कारण वो पीनियल ग्लैंड का रस पैदा होना बंद हो जाता है या धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे में आपकी तीसरी नेत्र समाप्त हो गई और आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके समाप्त होती चली गई। अब अन्नमय कोश में जो वो पीनियल ग्लैंड का हिस्सा है वो बुद्धि का हिस्सा है, और वो सो गया, यानी आपकी बुद्धि सो गई। अब होगा क्या कि बुद्धि के गिर जाने से आदमी एक तरह से विवेक शून्य हो जाता है, क्योंकि आप में बुद्धि है नहीं, विवेक है नहीं, आप कोई सामान्य काम करेंगे नहीं। और जब आपकी विवेक नहीं रहेगी तो आप एक तरह से संसार में बंधन मुक्त हो जाएंगे, सामाजिक बंधनों से, पारिवारिक बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि विवेक का एक अपना बंधन होता है और विवेक की एक मर्यादा भी होती है। और विवेक अगर उससे मुक्त हो जाए तो उसकी मर्यादा से मुक्ति अपने आप में एक स्वतंत्रता तो कहलाती है, परंतु ये बहुत बड़ी भूल बस वाली स्वतंत्रता होती है। हमारे मानव जीवन में स्वतंत्रता दो तरह से फलित होते हैं। एक, मर्यादा के साथ जीने पर स्वतंत्रता फलित होती है, और एक मर्यादा से नीचे गिरकर जीने से आपकी स्वतंत्रता फलित होती है। अगर मर्यादा के साथ जी के स्वतंत्रता को फलित करें तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हो जाएंगे, और मर्यादा को गिराकर अगर स्वतंत्रता को फलित करें तो हो सकता है आप रावण के अनुयायी हो जाएं, क्योंकि दो पहलू, रामायण चारित्रिक गुण का सबसे बड़ा चरितार्थ करने वाला एक अभिन्न हिस्सा है हम लोगों के पास। परंतु वास्तविक स्वतंत्रता मर्यादा के साथ जीकर स्वतंत्रता प्राप्त करने में है, और वही वास्तविक स्वतंत्रता है, अथवा मनुष्य के जीवन की एक परम अवस्था है। आज के समय में आम युवा, मनुष्य, प्रबुद्धजन बहुत ही सस्ती स्वतंत्रता और खुशी खरीद रहे हैं, एक केमिकल के तौर पे, एक रासायनिक तत्व के तौर पे, और वो है शराब। और इस रासायनिक तत्व के कारण मनुष्य में एक अस्थायी आनंद उत्पन्न होता है, और वो धीरे धीरे मनुष्य अपने मानव जीवन से पशु जीवन की ओर बढ़ता चला जाता है।
आपको जैसे पता है बायोलॉजी के अनुसार प्रत्येक मानव शरीर के अंदर लगभग 7 करोड़ छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिकाएं जब आपके द्वारा पिया जाने वाला शराब को अपने अंदर ग्रहण करते रहता है तो वो भी धीरे धीरे अमानविक स्वतंत्रता की ओर फलित होता है, क्योंकि एक एक कोष आपके शरीर का, एक एक रेशा, एक एक कण आनंद की खोज में हर वक्त तड़पते रहता है। अब आनंद आप मर्यादा के नीचे रहने वाले सस्ता आनंद उसे दें या मर्यादा में रहकर एक कठिन संघर्ष वाली आनंद दें, ये आप पे निर्भर करता है। तो सस्ती आनंद अभी के समय की शराब है, और इस आनंद से आपके जो रेशाएं हैं, आपकी जो 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, उसको आप शराब के आनंद का गुलाम बना देते हैं, और धीरे धीरे वो गुलाम बनता चला जाता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या भोजन ले रहे हैं, क्योंकि आपके अन्न पे आपका मन, आपका आनंद, आपका विवेक निर्भर करता है। और इन 7 करोड़ कोशिकाओं से निर्मित शरीर का एक एक कोशिकाएं अगर शराब के आनंद में स्वतंत्र हो जाए तो फिर आपको उस कोशिकाओं का गुलाम होकर जीना पड़ेगा, यानी आप शराब के आदी हो जाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे, जो आज के युवा या मानव होते चले जा रहे हैं। और आप एक वास्तविक स्वतंत्रता से अवास्तविक स्वतंत्रता की ओर, जो गुलामी का प्रतीक है, आप चलते चले जाएंगे, और एक तरह से आप शराब के गुलाम होंगे, जो आपके जीवन की प्रगति का बाधक होगा। तो वस्तुतः आप अपने शरीर को ऐसा भोजन दें जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं। मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो अगर आप अपना निर्माण खुद कर रहे हैं तो अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण करिए, विवेक रहित, मर्यादा सहित स्वतंत्रता की निर्माण करिए। अगर आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर मर्यादा है, तो आप सामाजिक जीवन में उच्च उन्नति के जगह पे रहेंगे। ऐसे पूर्वजों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है, और हमें उसे अगर लेके चलें तो इतिहास भरी पड़ी है। जीवन में मर्यादा को प्रस्तुत करने के लिए लोगों ने कितनी कठिनाई का सामना किया है। आप शरीर को ऊर्जा दें, पौष्टिक भोजन दें, शुद्ध सात्विक भोजन दें, जो आपके 7 करोड़ अणुओं को एक सत्य, सात्विक और शुद्ध विवेक सहित जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित करे, ना कि शरीर में कुछ ऐसी धीरे धीरे जहर घोल दे जो धीरे धीरे उसके बिना रह नहीं पाए और एक गुलामी की जकड़न में फंसकर शरीर में एक पागलपन पैदा कर दे। तो दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल, हमारी लाइफ कोच लाइफ लाइन टैगलाइन है कि जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा। कुछ ऐसा जियो या अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पे हो, आप अब्दुल कलाम आज़ाद की तर्ज पे हो, आपको दुनिया याद करे, आपको एक मर्यादा के तौर पे देखा जाए, आप श्री राम के अनुयायी हों, और अपने समाज में, अपने हितैषियों में, अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत करें जो अगली कई पीढ़ियों तक आपके जैसा उनके जीवन को जीने के लिए एक प्रेरणा दे। तो आज इतना ही। अगले दिन अगली टॉक में मिलेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो आज की संडे टॉक में एक छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर किस टॉपिक पे आपको कहानियाँ चाहिए वो भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगे सपोर्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक नई कोशिश साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हटके, क्योंकि जीवन अब उस पड़ाव पे जा रहा है कि समाज को हम भी कुछ और दें, अपनी जीवन की बात करें। धन्यवाद, विदा दीजिए। आज मिलते हैं अगली कहानी में अगले संडे।